मर्द को चार की इजाज़त है, औरत को क्यों नहीं है? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि औरत को भी चार की इजाज़त दे दी जाए तो होगा क्या? वो ठीक है, वो हार्मोन्स जो साहिल अदीम साहब ने साइंसी ज़बान में जवाब दिया वो जवाब सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। वो टेक्निकल जवाब है, वो ठीक है, वो सही जवाब है। हमारे पास तो देसी जवाब होते हैं भाई। हमारे पास क्या जवाब होते हैं? देसी। मुझसे जब कोई खातून पूछती है ना, कोई लिबरल आंटी की औरत को चार की इजाज़त क्यों नहीं है, तो मैं देसी जो मैंने कहा फ़र्ज़ करो है इजाज़त, मर्द को भी चार बीवियाँ रखेगा और औरत भी कितने चार मियाँ रख सकती है। बहुत सी चीज़ों के जवाब ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकली वो मुमकिन नहीं होते, प्रैक्टिकली वो मुमकिन होते ही नहीं। आप फ़र्ज़ कर लें एक आदमी की चार बीवियाँ हैं और उन चारों को भी इजाज़त है कि चार मियाँ रख सकती हैं, तो चारों के चार चार शौहर मिला के टोटल 16 शौहर हो गए कि नहीं हो गए? आगे चलो, देखो जैद ने चार बीवियाँ रखी, ABCD उन बीवियों के नाम है। एक का नाम A है, दूसरी बीवी का नाम B है, तीसरी बीवी का नाम C है, चौथी का नाम D है। हो गया कि नहीं हो गया? अब वो साहिल अदीम साहब ने तो साइंसी जवाब दिया ना, मैं तो देसी आदमी हूँ, देसी जवाब देता हूँ मैं, लेकिन जवाब है ये, आप इसको देसी कह के जान नहीं छुड़ा सकते। जैद ने शादी की, पहली बीवी का नाम A, दूसरी का नाम B, तीसरी का नाम C, चौथी का नाम D। A ने जैद के अलावा भी 3 आदमी और रखे हुए हैं जो A बीवी है। A बीवी के कितने शौहर हैं जैद के अलावा, जो हम अलिफ बे जीम दाल कर देते हैं उनको, बल्कि अलिफ बे पे ते पे, अलिफ बे पे ते, अलिफ बे पे, अलिफ तो ये जैद हो गया ना, बे पे ते, 3 अदद उसके शौहर और हो गए। जो बे बी बीवी है उसके भी कितने हो गए? 3 अलग से हो गए। C के भी 3 अलग हो गए, D के भी 3 अलग हो गए। फिर वो जो 3 शौहर अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग 4 बीवियां भी हैं। समझ रहे हो ना? तुम लोग को तो यहीं बेहोश हो गए हो, आगे क्या समझोगे? अभी तो बहुत आगे पूरी दुनिया है, ये ब्लॉकचेन बन जाएगी पूरी, एक पूरा मुल्क एक दूसरे की बीवियां और एक दूसरे का शौहर होगा। पूरा मुल्क क्या होगा? सब एक दूसरे की बीवी और सब एक दूसरे के शौहर। थोड़ा सा तो चेन को आगे चलाने दो ना, अभी थोड़ा एंजॉय तो करने दो। अब क्या है कि उन ABCD 4 बीवियों के 3 शौहर अलग अलग हैं, ठीक है ना? 3 शौहर अलग अलग। फिर उन 3 जो अलग अलग शौहर हैं, उन सब की 4 अलग अलग, 3 अलग अलग भी हैं। तो ये वाली हो गई 3 अलग, फिर उन 3 के अलग अलग 4 मियाँ भी हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्या, यानी ये तो ये चूचू का मुरब्बा नहीं बनेगा? यानी फिर हम तारुफ करवाएंगे, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है, ये इनके शौहर हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये कौन है जी? ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, और ये मेरी सेकंड वाइफ के पहले शौहर। जवाब दुरुस्त इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली के चौथे शौहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शौहर हैं। ये कौन है? ये मेरी चौथी के पहले के तीसरे हैं। और क्या बन जाएगा यार? तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है। ये तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सोसाइटी 4 दिन भी उसका फैमिली सिस्टम चल सके इस निजाम पर कि औरत को भी 4 शादियों की आप इजाजत दें। तो ये सवाल ही गलत है। सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फिर जब औरत को आपने एक मर्द की इजाजत दी है तो मर्द को भी एक औरत की इजाजत दे दो ना, 4 की क्यों दे रहे हो? इसका भी वही जवाब है जो भी मैंने दिया। इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाजत दी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे मर्द 4 कर लें। वजह क्या है? इजाजत तो दी है, क्यों दी है वो मैं भी आता हूं, तो बार बार बताते रहता हूं ताकि ये सवाल का जवाब हो जाए ना। देखो, मर्दों की अय्याशी जब होती कि जब मर्दों की निस्बत 4 गुना औरतें ज्यादा पैदा हो रही होती, फिर एक मर्द की 4 बीवियां होती और बीवियों के इकलौते मर्द होते। फिर हम कहते हैं यार इस्लाम ने मर्द को अय्याशी दे दी, हर आदमी की बीवियां तो 4 हैं और हर औरत का मियाँ क्या है? एक है, और सोकनों की टेंशन अलग। इस्लाम ने मर्द को 4 की तरगीब, सिर्फ इजाजत नहीं तरगीब दी है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने कहा कि इतनी पैदा नहीं होंगी कि 4 तुम कर लोगे, मेजॉरिटी एक ही कर सकेगी, दूसरी मिलेगी नहीं उसको, मार्केट में है होगी नहीं, पैदा ही नहीं करूंगा इतनी मैं औरतें। अबे क्यों समझ में नहीं आता? देखो, एक गांव है जिसमें 25,000 मर्द हैं। क्या कोई ऐसा गांव देखा 25,000 मर्द और 1 लाख औरतें हैं उसमें? 25,000 मर्द हैं और खवातीन कितनी हैं? 1 लाख। अगर 25,000 मर्द हैं उस गांव में और खवातीन 1 लाख हैं, तो फिर हर मर्द 4 बीवियां रख सकता है। फिर आप कहेंगे इस्लाम ने मर्दों की अय्याशी बढ़ा दी। होता यह है कि 25,000 मर्द होते हैं ना गांव में, तो 50,000 भी औरतें नहीं होती, हर मर्द 2 भी नहीं कर सकता। समझते हो? 75,000 औरतें भी नहीं होती कि हर मर्द, दुनिया में ग्रोथ रेशो औरत का इतना ज्यादा है ही नहीं किसी भी कंट्री में कि एक मर्द 4 बीवियां, सारे मर्द रख ले 4 बीवियां, बल्कि डबल भी नहीं है, यानी हर आदमी 2 शादियां भी नहीं कर सकता। भाई इतना भी ग्रोथ रेशो नहीं है कि 25,000 औरतें हों किसी गांव में, मर्द कितने हों? 50,000। बल्कि अजीब बात, और आम तौर पे ये ग्रोथ रेशो कम होता है औरत का। ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने औरतों का ग्रोथ रेशो बढ़ा दिया है, वरना दुनिया में हमेशा से औरतें कम पैदा होती थी, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं।
आप गांव देहातों में जाओ अपने, अब औरतें ज्यादा होना शुरू हो गई हैं पैदा। वजह उसकी है कि फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे ही अच्छे, तो अब जिसको 2 बेटे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो बेटियों की लालच में बेटे की लालच में बेटियों की तादाद बढ़ाता है। तो ये डिसबैलेंस ग्रोथ रेशो इस वजह से हो गया कि अब लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं। वरना नेचुरली खास तौर पे जब इस्लाम आया तो लड़कों का रेशो ज्यादा था, लड़कियों का रेशो कम। अब भी गांव देहात जहां पर फैमिली प्लानिंग नहीं है, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं और लेडीज कम पैदा होती हैं, मर्द ज्यादा है वहां पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मर्द 25,000 और लेडीज कितनी? 25,000 लेडीज भी आमतौर पर ऐसे ही होता है, बराबर बराबर होता है। तो फिर कोई मर्द 4 क्या 2 भी नहीं कर सकेगा, समझते हो? लेकिन एक सोसाइटी है, उसमें 25,000 मर्द हैं, 25,000 खवातीन हैं। उस सोसाइटी में कुरान नाजिल हुआ और कुरान मर्द को कह रहे 4-4 बीवियां रखो। क्या करो तुम? 4-4 बीवियां। तो इससे ये कभी भी नहीं होगा कि मर्द 4 कर लेगा, बल्कि मर्द में औरत की तलब बढ़ेगी। वो कोशिश करेगा कि पहली शादी भी जल्दी करे, फिर वो दूसरी की तलाश करेगा। अगर ये होता ना कि मर्द जब चाहता दूसरी बीवी मिल जाती, इस्लाम औरत को ये पाबंद करता कि जब कोई मर्द तुम्हारी तरफ निकाह का पैगाम भेजे तो तुमने लाजमी कबूल करना है। फिर हम कहते हैं इस्लाम मर्दों की अय्याशी में इजाफा कर रहा है। इस्लाम ने औरत को पाबंद नहीं किया कि आप किसी की दूसरी बीवी बनो। इस्लाम कहता है आप अपने लिए इकलौता तलाश करो, आप जिसकी निकाह में कोई औरत ना हो। किसको तलाश करो आप? बोलते क्यों नहीं? उसको तलाश करो जो वहदहू ला शरीका लहू हो, यानी जिसकी निकाह में बीवी ना हो। आप अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचो। अब एक गांव है, मैं दुनिया को ना एक विलेज की सूरत में बयान कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। 25,000 मर्द हैं, 25,000 खवातीन हैं, जो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब उसमें कुरान नाजिल हुआ, मजहबी स्कॉलर्स आए, उन्होंने मर्दों को कहा, 25,000 लोगों में मेरा बयान करवाया, मैंने बयान किया, देखो गैरत लाओ, 4-4 शादियां करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हो। आप एकदम जोश में आए, उठे, आपने कहा मेरी एक तो हो चुकी है, मैं दूसरी भी करूंगा। आप गए खवातीन को तरगीब दे रहे हो कि 4-4 बीवियां करनी चाहिए, आप मेरी सेकंड बन जाओ। वो कहें तू इस्लाम ने तुझे तरगीब दी है, मुझे थोड़ी तरगीब दी है कि मैं तेरी दूसरी बीवी बनूं। कोई एक आयत दिखा दे, कोई एक हदीस दिखा दे जिसमें इस्लाम औरत को तरगीब देता हो कि किसी की दूसरी बीवी बनने के पर 100 रकत नफिल नमाज का सवाब मिलता है। वो कहेगी इस्लाम कोई वो तरगीब दिखा जो इस्लाम ने मुझे दी हो। इस्लाम औरत को कहता है भाई तुम अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचो। औरत हमेशा उसको तरजीह देगी जो पहली शादी कर रहा होगा, समझ रहे हो बात को? औरत दूसरी वाले को जब तरजीह देगी जब उसमें सुरखाब के पर लगे हुए होंगे, वो कवारों से 1000 गुना बेहतर होगा। सोसाइटी में बाज मर्द ऐसे होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं, माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से या नस्ब के एतबार से इतने अट्रैक्टिव होते हैं। औरत जो इश्कालात कर रही है ना 4-4 शादियों पे, उनके लिए भी जब उसका चौथी शादी का भी रिश्ता आए, वो कमारे को रिजेक्ट करके उसकी चौथी बीवी बनना कबूल कर लेंगी। वो मैं तो ऐसी खवातीन को जानता हूं कि जो 4-4 की बड़ी मुखालिफ हैं, लेकिन उनके पास किसी अच्छे खानदान से चौथी का रिश्ता आ जाए ना, वो मुखालफत के बावजूद उसकी चौथी बीवी बनना कबूल कर लेंगी। अब नतीजा क्या निकलेगा? बहुत ही अपर लेवल के जो मर्द होंगे ना, वो 4 पे 4-4 कर लेंगे, जिसके नतीजे में खवातीन मार्केट से क्या हो जाएंगी? शॉर्ट। और अच्छे मर्द भी मार्केट से क्या हो जाएंगे? शॉर्ट। सारे मर्द मार्केट से शॉर्ट नहीं होंगे, मर्दों में जो काबिल होंगे सिर्फ वही शॉर्ट होंगे, और खवातीन में जो काबिल हो या ना हो सारी शॉर्ट हो जाएंगी। कैसे समझाएं? देखो, वो औरतें जो इनसे किसी का निकाह का दिल नहीं करता, जिन जो बदसूरत हैं, ना एजुकेशन है, ना खानदान है, कमारे मजबूर होकर उनसे भी शादी करेंगे कि यार अगर इस रिश्ते से हमने इनकार कर दिया तो ये भी हमारे हाथ से जाएगी। क्योंकि खवातीन जो बगैर निकाह वाली खवातीन है, उनका रेशो बहुत तेजी के साथ गिरेगा, कम होता चला जाएगा। तो कमारों को, क्योंकि 25,000 मरते 25,000 औरतें थी। अब जो अपर लेवल के लोग थे, जो इतने हाई फाई के थे कि एक औरत उनकी दूसरी बीवी बनना पे भी राजी हो गई, तीसरी पे भी राजी हो गई, चौथी पे भी राजी हो गई, तो बहुत से ऐसे मर्द होंगे जिनकी कितनी बीवियां होंगी? 4। बहुत से ऐसे होंगे बहुत ही हाई लेवल के होंगे, बहुत ही अपर लेवल के होंगे, जिनकी 3 होंगी। बहुत से होंगे जिनकी 2 होंगी। तो अब आप बताओ, खवातीन तो सारी निमट जाएंगी, अजाब में कौन आएंगे? मर्द आएंगे। उनको शादी के लिए रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो अय्याशी किसकी हो रही है? औरत की हो रही है, मर्द की हो रही है? औरत की हो रही है। मर्द जब अय्याशी करेगा जब कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर एबिलिटी हो, काबिलियत हो, बहुत ही ऊंचे खानदान का हो वो। तो अगर कोई ये इतराज करता ना इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दे के वो मर्द जो लो लेवल के हैं उन पे जुल्म किया है, तो ये इश्काल तो बनता है। ये इश्काल के औरत पे जुल्म किया है, ये कतन नहीं बनता। मेरा ख्याल है नहीं आई समझ में। भाई दिल से बताओ समझ में आई है कि नहीं आई? आपकी नहीं आई? ओ भाई साहब आपकी नहीं आई? आप सही बताएं, आ गई? ये मर्द पे जुल्म, औरत पे जुल्म हुआ या मर्द पे हुआ है? बोले ना, आप बताएं। मर्द पे जुल्म हुआ है ना ये। अब आपको जो आज शादियां नजर आ रही है ना 4-4, वजह उसकी है कि सोसाइटी में खवातीन इतनी ज्यादा हैं, क्योंकि 4 शादियों का रिवाज नहीं है, तो मखंजू भी 3-3, 4-4 कर रहे हैं। सही है ना? पागलों की भी 3-3 हो जाती हैं, क्योंकि औरत मजबूर है, उसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा ढंग का। वो कहते चलो यार, मैंने डॉक्टर बनी हुई हूं, मैट्रिक पास से कर ली उसने शादी। पहली शादी डॉक्टर ने किससे की है? 8वीं पास से, मैंने खुद कराई है। अब उसका 8वीं पास वाला कहता है मैंने दूसरी भी करनी है, मैंने तीसरी भी करनी है। तो उस डॉक्टर को इश्काल होता है कि हम तो ये जुल्म सह रहे हैं,
मैं डॉक्टर हूं और मैंने 8वीं पास से शादी की है, और इस्लाम 8वीं पास को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि 3 और डॉक्टरों से शादी करने की इजाजत दे रहा है, और हमें यह कह रहा है कि कोर्ट से खुला भी नहीं ले सकते इस बेस पे कि ये 8वीं पास है। तो भाई ये इस्लाम का कसूर नहीं है, ये सोसाइटी का कसूर है कि लड़कियां इतनी हैं कि मजबूर होकर डॉक्टर की शादी किससे हो रही है? 8वीं पास से। अगर सब 4-4 करना शुरू कर दें तो लड़कियां मार्केट से हो जाएंगी शॉर्ट, फिर इतने रिश्ते आएंगे लड़कियों के, वो 8वीं में डॉक्टर कहेगी मैंने डॉक्टर से भी नहीं करनी, मैंने उस शख्स से करनी है जिसका जाती अस्पताल हो, इतना बड़ा करोड़पति ताजिर हो वो, उससे करूंगी मैं शादी। जिस सोसाइटी में 4 शादियों का रिवाज है ना, था, अब तो रिवाज ही खत्म हो गया ना दुनिया से, उनमें सबसे पहले हमारे पास मिसाल है सहाबा किराम की। उस सोसाइटी में आप देख लो औरत के नखरे कितने होते थे। बहुत ऊंचे ऊंचे खानदानों में खवातीन की शादियां हुआ करती थी, बहुत ऊंचे खानदानों में। तो इसलिए ये जो 4 शादियों का लफ्ज है ना, ये अव्वल नजर में आपको लगता है कि मर्दों की अय्याशी हो रही है। हकीकत में डेप्थ में जाओगे, जब एक लॉ की सूरत में आप इसको कानून की सूरत में नाफिज करोगे, तो 4 पैदा ही नहीं हो रही औरतें एक मर्द के मुकाबले में। कौन कर सकता है 4 मेरे भाई? हम लोगों ने जो कर ली है ना, इसलिए कि आप नहीं कर रहे, इसलिए हमारी हो गई।